हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2023 की मर्डर मिस्ट्री सीरीज अ मर्डर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। एक ऐसी जगह जहां आसपास कोई इंसान नहीं, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड गेस्ट, और उन्हीं में से एक गेस्ट की मिस्टीरियस डेथ हो जाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है या किसी ने जानबूझकर मर्डर किया है? यही जानेंगे इस स्पॉइलर फ्री रिव्यू में। मेरा नाम है करण और आप देख रहे हो फिल्मी करण, जहां हम मूवीज एंड वेब सीरीज के स्पॉइलर फ्री रिव्यूज करते हैं। सीरीज की कहानी है डार्बी हार्ट की, जो एक एमेच्योर डिटेक्टिव के साथ साथ एक स्किल्ड हैकर भी है, और वो पहले भी एक सीरियल किलर को ट्रैक कर चुकी है, जिसके ऊपर उसने एक बुक भी लिखी है। एक दिन डार्बी को एक बिलियनियर टेक एंटरप्रेन्योर की तरफ से इन्विटेशन मिलता है। वो दुनिया के कुछ सिलेक्टेड लोगों को एक प्राइवेट गैदरिंग के लिए इन्वाइट करता है, जहां वो अपनी न्यू टेक्नोलॉजी और आइडियाज को शेयर कर सके। टोटल 9 गेस्ट को एक आइसोलेटेड लोकेशन पर बुलाया जाता है, जहां आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलमोस्ट सभी गेस्ट टेक्नोलॉजी, एआई, हैकिंग या किसी न किसी एडवांस फील्ड से कनेक्टेड है। लेकिन गैदरिंग के पहली रात में ही एक गेस्ट की डेथ हो जाती है। डार्बी को जल्दी समझ में आ जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। प्रॉब्लम यह है कि डार्बी वहाँ सबसे यंग गेस्ट है, इसीलिए इनिशियली कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। लेकिन डार्बी अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखती है, और जैसे जैसे सीक्रेट सामने आते हैं वैसे वैसे मिस्ट्री और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और जो सच इवेंचुअली सामने आता है वो काफी शॉकिंग है। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स है। स्टोरी कंटिन्यूसली प्रेजेंट टाइमलाइन और फ्लैशबैक के साथ मूव करती है। नॉर्मली मुझे फ्लैशबैक तब एनोइंग लगते हैं जब वो मेन स्टोरी को अननेसेसरली स्लो करते हैं, लेकिन इस सीरीज में मोस्टली फ्लैशबैक का पर्पस है पास्ट में जो हुआ वो प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन से कैसे कनेक्टेड है, कैसे इमोशनली कनेक्ट रखता है। इसीलिए धीरे धीरे कैरेक्टर्स और उनकी मिस्ट्री दोनों के बारे में क्लैरिटी मिलती है। और 2-3 फ्लैशबैक सीन्स मुझे थोड़े अननेसेसरी लगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल राइटिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरीज आपको कंटिन्यूसली गेस करने पर मजबूर करती है। आपको लगता है कि शायद ये किलर होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद सीरीज आपकी थियोरी को गलत प्रूव कर देती है। और जैसे जैसे एक एक करके सीक्रेट्स रिवील होते हैं, मिस्ट्री और इंटरेस्टिंग होने लगती है। कभी कभी आपको किस चीज का आइडिया पहले ही हो जाता है, लेकिन जब सीरीज फाइनली उसका कंफर्मेशन देती है तो वो मोमेंट काफी इम्पैक्टफुल लगता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इमा कॉरिन ने डार्बी हार्ट का रोल काफी अच्छे से प्ले किया है। लेकिन मेरे लिए इस सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन। सीरीज आपको मिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व कर लेती है और एंड तक आपके माइंड में थियरीज चलती रहती है, लेकिन सीरीज का क्लाइमैक्स मुझे ज्यादा सेटिस्फाइंग लगा। एंडिंग को आप एक्सपेक्टेड भी कर सकते हो जो हो रहा है, और अनएक्सपेक्टेड भी, क्योंकि रिवील एकदम एक साथ नहीं होता। लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन सामने आती है, और जब आपको फाइनली कंप्लीट पिक्चर समझ आती है तो क्लाइमैक्स काफी सेटिस्फाइंग फील होता है, और एंड तक आते आते आप इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हो सभी कैरेक्टर्स के साथ। लेकिन जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ फ्लैशबैक पोर्शन थोड़ा स्लो है। स्टोरी को समझने के लिए, कनेक्ट करने के लिए फ्लैशबैक जरूरी है, लेकिन कुछ सीन्स को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहिए था। और एक प्रॉब्लम ये है कि अननेसेसरी एडल्ट सीन्स ऐड किए गए, जिसका कोई मतलब भी नहीं है इस सीरीज में। तो अगर आपको फैमिली के साथ देखनी है तो मैं टाइम स्टैम्प दे रहा हूँ, अगर आपको स्किप करना हो वो सीन्स तो ओवरऑल बात करें, अ मर्डर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एक वेल रिटन मर्डर मिस्ट्री सीरीज है। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री सीरीज पसंद है तो ये आपके लिए मस्ट वॉच है। तो मुझे ये सीरीज काफी पसंद है और मेरी तरफ से इस सीरीज को 4 स्टार्स। अगर आपने ये सीरीज देखी होगी तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी और क्या आप देखना चाहोगे या नहीं। हमने और भी कई सारी मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू किए, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।